मिसेस पैकलटाइट्स टाइगर। इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे लोग दिखावे और दूसरों से आगे निकलने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कहानी की मुख्य पात्र मिसेस पैकलटाइट है। उनका भारत आने का मुख्य उद्देश्य था एक बाघ का शिकार करना, लेकिन वो इसलिए बाघ का शिकार नहीं करना चाहती थी कि उन्हें शिकार का कोई शौक था या फिर भारत को बाघों से सुरक्षित बनाना था। असली वजह थी ईर्ष्या, जलन। असल में उनकी एक परिचित लूना विम्बर्टन हाल ही में एक अल्जीरियन पायलट के साथ 11 मील हवाई यात्रा कर आई थी। अब वो बहुत चर्चे में थी। मिसेस पैकलटाइट को लगा कि वो इस बात को पीछे छोड़ने के लिए खुद को बाघ के शिकार के कारनामे से चर्चे में लाएंगी। मिसेस पैकलटाइट ने तय किया कि वो एक बाघ को मारेंगी और फिर लंदन में अपने घर कर्जन स्ट्रीट में एक शानदार लंच पार्टी देंगी। उन्होंने सोच लिया था कि उस पार्टी में बाघ की खाल बिछी होगी, उसी की चर्चा होगी और वो लूना को उसके जन्मदिन पर बाघ के नाखूनों का ब्रोच भी गिफ्ट करेंगी। इसके लिए उन्होंने एक गांव में 1000 रुपए का इनाम रखा कि उन्हें बिना ज्यादा खतरे और मेहनत के एक बाघ का शिकार करने का मौका दिया जाए। गांव वालों को पता चला कि पास के जंगल में एक बहुत बूढ़ा बाघ रहता है जो अब शिकार नहीं कर पाता और छोटे छोटे पालतू जानवरों को ही खा लेता है। गांव वाले उस बाघ को वहीं बनाए रखने के लिए सस्ते बकरियों को छोड़ देते थे ताकि वो संतुष्ट रहे और कहीं और ना जाए। बच्चों को जंगल के बाहर बिठा दिया गया कि अगर बाघ कहीं और जाने लगे तो उसे वापस भगा दे। गांव की महिलाएं अपने बच्चों को लेकर खेत में लौटते समय गाना तक धीरे धीरे गाती थी ताकि बाघ की नींद न टूटे और वो कहीं मर ना जाए। आखिर वो रात आ ही गई। चांदनी रात थी। एक पेड़ पर मंच बनाकर मिसेस पैकलटाइट और उनके साथ आई मिस मेबन बैठ गई। नीचे एक बकरी बांध दी गई जो लगातार मिमिया रही थी ताकि बाघ को आवाज सुनकर वहां पे आना पड़े। मिस मेबन को पैसों से बड़ी मोहब्बत थी। वो बार बार कह रही थी, अगर बाघ बूढ़ा है तो 1000 रुपए ज्यादा है, कम करवा लेना चाहिए था। कुछ देर बाद बाघ आया। वो बकरी को देखकर थोड़ा लेट गया, शायद थक कर। फिर धीरे धीरे बकरी की ओर बढ़ने लगा। मिस मेबन ने कहा, जल्दी मारिए, अगर बाघ ने बकरी को नहीं खाया तो हमें उसका पैसा नहीं देना पड़ेगा। मिसेस पैकलटाइट ने गोली चलाई। धमाके की आवाज से बाघ डर कर एक और कूदा और मर गया। गांव वाले खुशी से चिल्लाने लगे, ढोल बजाने लगे। मिसेस पैकलटाइट भी बहुत खुश हुई क्योंकि अब वो लंदन में अपनी पार्टी कर सकती थी। लेकिन तब मिस मेबन ने देखा कि बकरी को गोली लगी थी और बाघ डर के मारे दिल का दौरा पड़ने से मर गया। मिसेस पैकलटाइट को गुस्सा तो आया, लेकिन गांव वालों ने उन्हें खुश होकर बाघ का शिकार करने वाली मान लिया ताकि उन्हें 1000 रुपए मिल जाए। इसलिए उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई, अखबारों में खबर छपी और लूना विम्बर्टन को मुंह बंद करने के लिए बाघ के नाखूनों का ब्रोच बेच दिया। कहानी में असली मोड़ तब आया जब कुछ दिनों बाद मिस मेबन ने धमकी दी कि वो सच्चाई सबको बता देगी कि मिसेस पैकलटाइट ने बाघ को नहीं मारा बल्कि बकरी को मारा और बाघ डर के मारे मर गया। मिस मेबन ने कहा कि उसने डाकिंग में एक खूबसूरत छोटा सा वीकेंड कॉटेज देखा है जो 680 पाउंड में है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। मिसेस पैकलटाइट को मजबूर होकर वो कॉटेज दिलाना पड़ा। मिस मेबन ने अपने घर का नाम भी रखा लेस फेवस, यानी जंगली जानवर, और वहां बाघ के जैसे फूल टाइगर लिली लगाए। जब लोग कहेंगे, अरे ये मिस मेबन ने कैसे कर लिया। मिसेस पैकलटाइट अब कभी भी बाघ का शिकार नहीं करती। वो अपने दोस्तों से कहती, बड़ी मुश्किल से इतना पैसा खर्च होता है। लेकिन असल में वजह यह थी कि मिस मेबन को ब्लैकमेल के रूप में उन्हें पैसे देने पड़ रहे थे। तो ये कहानी हमें बताती है कि दिखावा करने की आदत, दूसरों से जलन और लालच कभी कभी हमें ऐसे हालत में डाल देता है जहां हमें अपनी गलती छिपाने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आपको ये कहानी समझ आई हो तो लाइक करें और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।